तो आज का जो हमारा क्लास है वो है राउटिंग प्रोटोकॉल पे। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है और स्टैटिक राउटिंग क्या है, डायनेमिक राउटिंग क्या है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल को देख रहे हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है और ये कैसे काम करता है। बेसिकली अगर हम राउटिंग प्रोटोकॉल को देखें ना तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। यानी जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है वो आपके 3 भाग में डिवाइड किया गया है। बट उससे पहले हम समझते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल है क्या। राउटिंग प्रोटोकॉल आखिर किस बेस पे काम करता है, क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले हम देखा था स्विचिंग प्रोटोकॉल। तो स्विचिंग प्रोटोकॉल में हमने कवर किया था कि आपके स्विच के जो आपके लेयर्स हैं कैसे उनको हम एक सीक्वेंस में करते हैं, जो आपके एक्सेस लेयर स्विच हैं कैसे काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कैसे काम करते हैं, सेम लाइक आपके कोर लेयर हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं। ऐसे ही हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसमें क्या करते हैं हमारे पास अगर 2 या 2 से अधिक राउटर हैं, यानी आपके पास अगर 2 या 2 से अधिक राउटर है, उन राउटर को किस प्रोटोकॉल के माध्यम से, यानी 2 या 2 से अधिक राउटर को आपस में जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे सपोज हमारे पास 3 राउटर हैं, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। ये है आपका R1 राउटर 1, R2 एंड R3। 3 राउटर आपके पास हैं। तो इन तीनों राउटर को किस प्रोटोकॉल के माध्यम से जोड़ें, यानी प्रोटोकॉल आपके कई टाइप के, इसमें हम प्रोटोकॉल टाइप के बारे में बात करेंगे। तो इनको जोड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे उसको हम कनेक्ट करेंगे, यानी हमें अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे। तो डेफिनेटली जब हमें अलग नेटवर्क को जोड़ना हो तो हमें राउटर को जोड़ने पड़ेंगे, तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं कौन कौन से हैं और कैसे इसको हम जोड़ सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम सभी राउटर को आपस में से कनेक्ट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। कितने टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, यानी किस किस प्रोटोकॉल को यूज करके हम 2 या 2 से अधिक राउटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो सबसे सबसे फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट वन अगर बात करेंगे तो वो है आपका डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर एंड सेकेंड लिंक स्टेट एंड थर्ड है आपका हाइब्रिड। तो 3 टाइप के आपके राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, इनका यूज करके हम राउटर को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब डिस्टेंस वेक्टर के अंदर क्या आते हैं, डिस्टेंस वेक्टर की बात करें ना तो इसके अंदर आते हैं आपके रिप, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। एंड इसमें वर्जन आते हैं आपके, वर्जन 1 आते हैं एंड वर्जन 2 आते हैं आपके। इसमें V1 V2 यानी रिप में आपके 2 वर्जन आते हैं। एंड वही आप बात करें लिंक स्टेट में तो इसमें आते हैं आपके OSPF एंड IS राइट। एंड हाइब्रिड की बात करते हैं इसमें आते हैं आपके EIGRP, जो मेन है उसको हम देख रहे हैं, BGP EIGRP सभी आपके किसमें आते हैं, हाइब्रिड में आते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 3 टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड। एंड इसके अंदर आते हैं हमारे राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर के अंदर। अब इसमें क्या है, अब आप कोई क्वेश्चन करता है कि ठीक है हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल का काम एक ही है कि हम 2 या 2 से अधिक राउटर को जोड़ सकें। बट इसमें हमारी 3 टाइप के, इनका अलग अलग रोल क्या है, रिप क्या काम करेगा यहाँ पे, OSPF कैसे काम करेगा, EIGRP कैसे काम करेगा। तो ये हमें यहाँ पे समझना होता है। रिप को बोलते हैं राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राइट। एंड इस रिप के अंदर आप केवल 16 राउटर, यानी अगर रिप की बात करें तो केवल आप 16 राउटर को आप जोड़ सकते हैं।
16 राउटर को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 3 राउटर हैं, ऐसे आप केवल 16 राउटर को एक साथ जोड़ सकते हैं अगर रिप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो। यानी अगर आप राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, रिप यूज कर रहे हैं डिस्टेंस वेक्टर में, तो आप केवल 16 राउटर यानी 16 राउटर को बस एक साथ जोड़ पाएंगे, एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगर 16 से अधिक राउटर हो गए ना तो आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर सपोज कि आपका जो राउटर है, अगर कोई आपके 5 या 6 राउटर सिस्को के हैं और दूसरा जो राउटर है आपका जूनिपर का या किसी अदर कंपनी का है, एचपी का है तो उसको आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर सिस्को का राउटर है तो केवल सिस्को का ही राउटर चाहिए, सेम वेंडर के राउटर होने चाहिए। सिस्को राउटर है तो सिस्को राउटर, ठीक है, जो आपका राउटर रहेगा सेम वेंडर का रहेगा। ये नहीं कि आप एक सिस्को का लगा दिए, एक जूनिपर का लगा दिए, एक एचपी का लगा दिए तो वो वर्क नहीं करेगा, वो रिप आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगा। तो सेम वेंडर का आपको लगाना है और केवल आप 16 राउटर को लगा सकते हैं, 16 राउटर को लगा सकते हैं। राइट, एंड अगर वही बात करें लिंक स्टेट की, लिंक स्टेट में आते हैं आपके ओएसपीएफ। ओएसपीएफ का फुल नेम होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें जो हमारा सबसे मेन होता है ना ओएसपीएफ होता है। और ज्यादातर आप देखेंगे कंपनी, जो बड़ी कंपनियां जो आईएसपी आपके हैं, जैसे कि आपके जियो हो गए, एयरटेल हो गए, वीआई हो गए, जितने भी आईएसपी हैं ज्यादातर क्या यूज करते हैं, ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें अनलिमिटेड राउटर लगा सकते हैं, इसमें राउटर की कोई लिमिट नहीं है। राइट, और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के, नहीं डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के राउटर को लगा सकते हैं। आप इसमें सिस्को का भी लगा सकते हैं, आप इसमें जूनिपर का भी लगा सकते हैं, इसमें आप एचपी का लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे एरिया होते हैं, एरिया, और जितने भी एरिया रहेंगे सभी एरिया 0 से कनेक्ट रहते हैं। यानी जितने भी एरिया रहेंगे, जैसे सपोज कि अभी होता क्या है कि एक नॉर्मल बात करते हैं कि आप मान के चलिए कि ये जियो का हेड ऑफिस है और हमने जियो का एक फ्रेंचाइजी लिया, तो लाजमी है कि हम इस जो हमारे फ्रेंचाइजी है, इस इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा हेड ऑफिस से, तभी तो हमें सर्विसेज मिलेंगी। तो ये जो आपका जो हेड ऑफिस है ना उसको बोलते हैं एरिया 0। एंड जितने भी यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्रांचेस रहेंगे ना, जितने भी आपके आपके लोकल सिटी में जो भी आपके आईएसपी रहेंगे या जो भी सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे, सभी आपके किससे कनेक्ट रहेंगे, बैकबोन एरिया यानी एरिया 0 से कनेक्ट रहेंगे। अगर वो एरिया 0 से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होते हैं, आपके ओएसपीएफ के अंदर एरिया होते हैं, एरिया 0 होता है, एरिया 1 होता है, एरिया 2 होता है, ऐसे हम एरिया को डिवाइड करते हैं। एंड इसमें आप अनलिमिटेड राउटर लगा सकते हैं। एंड ये सबसे अच्छा काम क्या करता है कि ये सबसे सटीक और सबसे इजी रास्ते को चूज करता है। सपोज कि अगर आपके पास थाउजेंड ऑफ राउटर कनेक्ट है एक साथ, तो वो चूज करेगा जो हम डेटा सेंड करें वो सबसे इजी किस रास्ते से होके जाएगा, सबसे इजी रास्ता हमारे लिए क्या होने वाला है, तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते को चूज करके आपको प्रोवाइड करेगा। एंड इसमें क्या होते हैं, जितने भी राउटर रहेंगे हर एक दूसरे को वो हेलो पैकेट भेजते हैं, हेलो पैकेट भेजेंगे एवरी 10 सेकेंड। हर 10 सेकेंड पे क्या करेंगे, एक दूसरे राउटर को हेलो पैकेट भेजेंगे। और होल्ड टाइम होता है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड तक वेट करेगा। यानी सपोज कि हम यहाँ पे ओएस पे कॉन्फ़िगर कर दिए और ये फर्स्ट वन राउटर सेकेंड वन राउटर को क्या करेगा, हर 10 सेकेंड पे एक हेलो मैसेज भेजेगा, हेलो मैसेज भेजेगा और वेट करेगा इसका रिप्लाई आने तक, कि इस मैसेज का रिप्लाई हमें आना चाहिए राउटर 2 से। 40 सेकंड तक वेट करेगा ये। अगर 40 सेकंड तक वो रिप्लाई नहीं दिया ना, तो वो इसके पास नेक्स्ट टाइम से डेटा नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये जान जाएगा कि हमारे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, ये डिस्कनेक्ट हो गया है या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमसे ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये किसी और को डेटा भेज देगा। तो ये चेक करता रहता है कि कौन से राउटर हमारे फ्री हैं, जो फ्री रहेंगे उसको हम डेटा भेजेंगे ताकि हमारे जो डेटा है काफ़ी फास्टली डेस्टिनेशन तक जा सके। राइट? एंड उसके बाद आते हैं आपके हाइब्रिड। हाइब्रिड में आते हैं आपके EIGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ये आपके इसके अंदर आप 255 राउटर को लगा सकते हैं, 255 राउटर आप लगा सकते हैं इजीली।
एंड इसके अंदर कोई एरिया नहीं होते हैं, और इसमें भी एक दूसरे को ये क्या करते हैं, हेलो पैकेट भेजते हैं, हेलो पैकेट एवरी 5 सेकेंड पे। अगर कंपेयर करें ना कि इन तीनों में सबसे बेटर कौन है, तो डिस्टेंस वेक्टर से अच्छा आपका ओएसपीएफ है, और ओएसपीएफ से फास्ट अगर बात करें तो आपका ईआईजीआरपी है, राइट। लेकिन ज्यादातर जो यूज होते हैं वो आपके ओएसपीएफ ही यूज होते हैं, अगर बड़े नेटवर्क की बात करें तो, राइट। इसमें क्या होते हैं, हर 5 सेकेंड पे हेलो पैकेट भेजेगा, और होल्ड टाइम इसका सेम रहेगा, होल्ड टाइम 40 सेकेंड। होल्ड टाइम क्या रहेगा, 40 सेकेंड रहेगा। तो ये आपके 3 राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसमें हमें रिप, ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी को कवर करना है, ठीक है। तो आज के जो क्लास रहेगा उसमें हम रिप को कवर करेंगे, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को कवर करेंगे, एंड स्टैटिक राउटिंग हम दोनों चीजें करेंगे। रिप और स्टैटिक राउटिंग, दो राउटिंग करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो प्लीज एक बार हमें चैट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए, ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, फिर हम लोग लैब पे चलते हैं। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए हमें। ओके। रजा बताइए क्या क्वेश्चन है आपको। ओके ठीक है, आप लास्ट में मेंशन कर लीजिएगा या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, हम लोग लैब की तरफ बढ़े आगे। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग राउटर ले लेते हैं, 2 या 3 राउटर लेते हैं, समझने के लिए काफी है। यहाँ पे हम लोग 3 राउटर ले लेते हैं, और इसमें हम लोग कॉन्फ़िगर क्या करने वाले हैं, रिप राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप कॉन्फ़िगर करने वाले हम लोग। एंड ये आपके 3 राउटर है, ठीक है। एंड राउटर टू राउटर जोड़ने के लिए आप सीरियल पोर्ट का यूज कर सकते हैं या गीगाबिट्स पोर्ट का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अगर गीगाबिट्स पोर्ट यूज करा तो गीगाबिट्स पोर्ट यूज करिए, या फिर सीरियल पोर्ट यूज करें तो सीरियल पोर्ट यूज करिए। अब चूंकि ये सभी राउटर आपके मैनेजेबल हैं तो इसमें ऑप्शनल है, आप इसमें सीरियल पोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, गीगाबिट्स पोर्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको कौन सा पोर्ट यहाँ पे यूज करना है, सीरियल पोर्ट यूज करना है या गीगाबिट्स पोर्ट, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। गीगाबिट्स पोर्ट में डब्ल्यूआईसी पोर्ट, वायर्ड इंटरकार्ड से बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पोर्ट को। ये हमारा राउटर है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारे सभी ऑप्शन ब्लैंक है, मतलब कि ये मैनेजेबल राउटर है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्ट को ऐड करने से पहले आपको राउटर को पावर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन प्रोसेस में आप कोई भी कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले पावर ऑफ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं WIC 1T मतलब कि एक सीरियल पोर्ट, अगर 2T लेंगे तो 2 सीरियल पोर्ट आएंगे आपके इसमें, ठीक है। तो WIC 1T मैं यहाँ पे पोर्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ, केवल मुझे एक ही चाहिए इस राउटर पे, तो एक ही ले रहा हूँ। या फिर अगर आपको 2 की नीड है तो 2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यहाँ पे WIC 2T पोर्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 पोर्ट है इसके अंदर, ठीक है। 2T मतलब 2 पोर्ट। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे आप पोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, आप इसको रीड कर सकते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड पावर ऑन कर लेना है, एंड क्लोज। इसमें हमने पोर्ट ऐड कर लिया। सेम लाइक सेकंड राउटर में भी हमें यही चीजें करनी होंगी, क्योंकि सभी हमारे मैनेजेबल राउटर हैं। पावर ऑफ करेंगे, WIC 2T पोर्ट को ऐड करेंगे, एंड पावर ऑन कर लेंगे। एंड थर्ड वाले राउटर में भी हमें यही चीजें करनी है। जूम इन करेंगे, पावर ऑफ, WIC 2T पोर्ट ऐड कर लेंगे, एंड ऑन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है,
तो आप चाहे तो यहाँ पे सीरियल केबल भी ले सकते हैं या फिर आप ऑटोमेटिक केबल भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक केबल के माध्यम से, एंड इससे इसको हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए आपके तीनों राउटर यहाँ पे कनेक्ट हो गए सीरियल पोर्ट के माध्यम से। अब क्या करना आपको, तीनों राउटर पे मैं क्या करूँ, एक एक स्विच में लगा देता हूँ। ठीक है, तीनों राउटर पे एक एक 24 पोर्ट का स्विच लगा देते हैं, राइट, एंड कुछ पीसी को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। फोर पीसी हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, एंड ऑटोमेटिक केबल मैं यूज कर रहा हूँ। केबल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सा केबल लगेगा, तो ऑटोमेटिक केबल यूज करें ताकि ये चीजें हम लोग फास्टली कर सके। और प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग क्विकली मेंशन करिए यहाँ पे टोटल कितने नेटवर्क हमारे क्रिएट हो पा रहे हैं, कितने नेटवर्क हैं हमारे यहाँ पे। प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए कितने नेटवर्क हैं यहाँ पे, कितने आईपी की हमें यहाँ पे नेटवर्क आईडी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। चैट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करिए आप लोग प्लीज। फाइव, ओके, नाउ कैन सी, राइट। तो आपके क्वेश्चन आता है कि कितने राउटर आपके, कितने नेटवर्क हैं, तो आपको सिंपल सा ध्यान देना है कि राउटर के हर एक इंटरफेस पे क्या होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे एक आपका इंटरफेस है FA0/0, एक नेटवर्क है। यहाँ पे आपके इंटरफेस है, दो नेटवर्क हो गए, यहाँ पे आपके थ्री। एंड राउटर 2 से लेके राउटर 3 में क्या है, आपका एक नेटवर्क है, यानी 4 आपके नेटवर्क हो गए। एंड राउटर 1 से लेके राउटर 2 के बीच में क्या है, एक नेटवर्क है। तो टोटल आपके यहाँ पे टोटल 5 नेटवर्क हो रहे हैं, यानी आपको यहाँ पे 5 नेटवर्क की जरूरत है, 5 आईपी की जरूरत है, अलग अलग नेटवर्क की, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आईपी क्या क्या देने वाले हैं, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। आईपी में यहाँ पे देने वाला हूँ सीरियल पोर्ट पे 10.0.0.1, एंड राउटर 2 के सीरियल पोर्ट पे देने वाला हूँ 10.0.0.2, राइट। एंड इधर मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि यहाँ अलग नेटवर्क है हमारा, तो अलग नेटवर्क देंगे यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा मूव करके मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 11.0.0.1, और इधर मैं देने वाला हूँ 11.0.0.2, राइट। एंड जो भी हमारे स्विच पे, जो भी हमारे पीसी कनेक्ट हैं, और एंड अगर बात करें तो लैन, यानी आपके लोकल नेटवर्क में हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं आईपी 192.168.1.1, एंड इधर देने वाले हम लोग 192.168.2.1, एंड इधर देने वाले हम लोग 192.168.3.1। आई होप अभी आपको आईपी में कोई डाउट नहीं होगा, ये सभी आपके अलग नेटवर्क है। तो आईपी असाइन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईपी असाइन कैसे करना है। आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में भी दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना आईपी असाइन कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंटरफेस को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा इंटरफेस है, किस इंटरफेस पे आईपी देना है। तो इंटरफेस आपको ध्यान देना है, जिस इंटरफेस को आप सेलेक्ट करेंगे उसी पे आप आईपी देंगे और उसी इंटरफेस का आप आईपी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन राउटर पे चलते हैं, और चूंकि इस पे हमारे दो इंटरफेस है, सीरियल 0/2/0 है, एंड एक आपका इंटरफेस है FA0/0, दो इंटरफेस है। तो दोनों इंटरफेस पे हमें आईपी देना है। तो CLI मोड पे जाते हैं, यहाँ से नो कर लेते हैं, इनेबल कर लेंगे, एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इंटरफेस को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस चाहिए, FA0/0, इंटर। अब देखिए यहाँ पे IF आ चुका है, यानी इंटरफेस सिलेक्ट हो चुका है। आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस
तो FA0/0 पे हमें देना है 192.168.1.1 192.168.1.1 एंड इसका सबनेट मास्क तो मैं बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ 255.255.255.0 एंड एंटर। अब चूंकि राउटर का जितने भी इंटरफेस होते हैं ना बाय डिफॉल्ट शट डाउन मोड में होते हैं, तो हमें इसको ऑन करना होता है। हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे नो एसएच यानी नो शट डाउन एंड कर देंगे एंटर। अब देखिए जैसे हमने नो शट डाउन किया ये यहाँ पे ग्रीन हो गया। ठीक है, तो हमने FA0/0 पे हमने आईपी दे दिया है। अब हमें सीरियल 0/2/0 पे आईपी देना है, यानी जो हमारा राउटर टू राउटर कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए इंटरफेस का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0 को सिलेक्ट करते हैं एंड आईपी एड्रेस 10.0.0.1 एंड 255.0.0.0 नो शट डाउन। ठीक है, साइन हो गया हमारा। अब आते हैं राउटर 2 के ऊपर। अब राउटर 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 नेटवर्क है आपके, यानी 3 इंटरफेस है, सॉरी 3 इंटरफेस है और 3 इंटरफेस पे आपको आईपी साइन करना है, क्योंकि आपके जो राउटर 2 है यहाँ पे 3 इंटरफेस कनेक्ट है, तो तीनों इंटरफेस पे हमें आईपी देना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से आईपी देना है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। नो करते हैं, इनेबल करते हैं एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं सीरियल 0/2/0 को। तो लिखेंगे यहाँ पे SC सॉरी इंटरफेस SC 0/2/0 एंड करेंगे इंटर एंड IP एड्रेस 10.0.0.2 एंड 255.255.2 सॉरी क्लास A करेंगे, बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं 0.0.0 नो शट डाउन। अब क्या हो गया, ये हमारे दोनों पोर्ट ग्रीन हो गए हैं, ये दोनों हमारे यहाँ से कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अभी। तो अब आते हैं अपने FA0/0 यानी फास्ट इंटरनेट पे आते हैं। तो इंटरफेस FA0/0 को सिलेक्ट कर लेते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.2.1 है एंड 255.255.255.0 नो शट डाउन। तो हमारे FA0/0 भी यहाँ पे ग्रीन हो गए, इस पे हमने आईपी दे दिया और इसको नो शट डाउन कर दिया। एक और इंटरफेस है सीरियल 0/2/1 जिसपे हमारे 11 का आईपी है। तो इंटरफेस सीरियल 0/2/1 राइट, आईपी एड्रेस 11.0.0.1 एंड 255.0.0.0 और इसको भी कर देंगे नो शट डाउन। तो राउटर 2 के ऊपर जितने भी हमारे इंटरफेस थे 3 इंटरफेस थे, 3 इंटरफेस को हमने आईपी दे दिया है। अब आते हैं राउटर 3 के ऊपर। अभी केवल हम आईपी दे रहे हैं, अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं किया, राउटिंग अभी हमने रिप कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। नो करते हैं, इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल राइट, एंड यहाँ भी सीरियल पोर्ट है और FA0/0 पोर्ट है। तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0 को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड IP एड्रेस देते हैं यहाँ पे 10.0.0.2 एंड 255.0.0.0 ओके 10 नहीं है 11 का है ना, सॉरी 11 का है हमारा। ठीक है, 11.0.0.2 है नो शट डाउन एंड इस पे भी आपका FA0/0 पोर्ट है। तो इंटरफेस FA0/0 और इस पे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। आईपी एड्रेस क्या है आपका 192.168.3.1 एंड 255.255.255.0 इसको भी कर देंगे नो शट डाउन। ठीक है, या फिर आपको राउट आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आप यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाके डायरेक्ट यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। FA0/0 पोर्ट आपको यहाँ पे सीरियल 0/0 पोर्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट जो रियल टाइम में करेंगे ना आप, रियल टाइम में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको CLI मोड ही मिलेगा। तो आप CLI मोड को ही ध्यान देंगे। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके
आप डायरेक्ट यहाँ से कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, CLI मोड को यूज करेंगे। तो हमने हर एक राउटर के इंटरफेस पे आईपी असाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पे पीसी पे भी हम लोग आईपी असाइन करते हैं, लेकिन पीसी पे आईपी असाइन करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम हर एक पीसी पे आईपी असाइन ना करके अपने राउटर के ऊपर डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं हर एक राउटर पे। और ये चीज़ें करेंगे तो आपको और भी हैबिट हो जाएंगे अच्छे से, आपको सभी कमांड याद भी हो जाएंगे डीएचसीपी का भी। तो एग्जिट करते हैं आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल का नाम देते हैं आईसीएनटी, एंड नेटवर्क है हमारा 192.168.1.0 and 255.255.255.0, एंड डिफॉल्ट राउटर क्या है आपका 192.168.1.1। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी दे सकते हैं कि कितने आईपी आपको रिड्यूस करना है, तो आप नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं वो भी। ठीक है, हो गया, इतना ही कन्फिगर कर देते हैं। राउटर 2 पे आते हैं, एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल का नाम देते हैं एएसके, एंड नेटवर्क क्या है आपका 192.168.2.0 and 255.255.255.0, और डिफॉल्ट राउटर क्या है आपका 192.168.2.1। ठीक है, यहाँ भी डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। थर्ड नंबर राउटर पे आते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं एग्जिट, आईपी डीएचसीपी पूल, आर्च, इंटर, एंड नेटवर्क देते हैं यहाँ पे 192.168.3.0 and 255.255.255.0, and default router 192.168.3.1। ठीक है, तो अब क्या करना है, पीसी पे आपको आना है, बस डेस्कटॉप पे जाके डीएचसीपी पे क्लिक कर देना आपको, यानी ऑटोमेटिक आईपी पे आपके पीसी को ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा। इससे क्या हो, हमें हर एक पीसी पे आईपी असाइन नहीं करना हो, आप चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डीएचसीपी यूज करेंगे तो आपको कमांड भी याद हो जाएंगे। ठीक है, एक एक पीसी को मैं जाके यहाँ पे डीएचसीपी इनेबल कर देता हूँ। ओके, तो सभी हमारे पीसी को भी आईपी मिल चुके हैं, तो क्या ये सभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे? क्या ये सभी राउटर हमारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। हमें तो, हमने आईपी तो दे दिया है ना, बस हमने अभी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे एक एक राउटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं रिप को। चल रहे हैं अपने राउटर पे, और आप देखें ना कॉन्फ़िग के अंदर भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिप। यहाँ पे केवल नेटवर्क को ऐड करना होता है आपको, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करें, आपको CLI मोड ही यूज करना है। ठीक है, तो एग्जिट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, राउटर रिप। अब रिप के अंदर वर्जन 2 यूज करना है तो वर्जन 2 भी यूज कर सकते हैं, वर्जन 1 यूज करना है तो वर्जन 1 आगे यहाँ पे केवल लिख सकते हैं आप। ठीक है, एंटर करते हैं। आपको वर्जन 2 यूज करना है तो वर्जन 2 लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एंड रिप आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो लिखेंगे राउटर रिप एंड नेटवर्क, को सभी नेटवर्क ऐड करेंगे। मीन्स कि इसमें होता क्या है ना, कि एक राउटर के ऊपर हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी ये जो राउटर है ना, इसके पास टोटल कितने नेटवर्क हैं, आप देखेंगे इस पूरे डिजाइन के अंदर टोटल 5 नेटवर्क हैं। यानी पांचों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके पास होनी चाहिए। यानी हर एक राउटर के पास
पांचों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कन्फिगर करते हैं नेटवर्क। एक जो नेटवर्क है आपका 192.168.1.0 है, एंड नेटवर्क 10.0.0.0 है, नेटवर्क 11.0.0.0 है, नेटवर्क 192.168.2.0 है, नेटवर्क 192.168.3.0। तो यहाँ पे पांचों हमारे नेटवर्क देखिए ऐड हो गए। 1.0 हो गया, 10 का हो गया, हमारा 11 का हो गया, 2.0 हो गया, 3.0 हो गया। राइट, तो अभी आप देखेंगे ना यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाके रिप पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे आपके पांचों नेटवर्क यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, एंड फिर से आते हैं दूसरे राउटर पे, एग्जिट करते हैं। यहाँ भी सेम काम करना है आपको, इस राउटर पे भी। तो यहाँ पे टाइप करते हैं राउटर रिप, एंटर, एंड नेटवर्क 192.168.1.0, नेटवर्क 192.168.2.0 है, एंड नेटवर्क 3.0 है। राइट, एंड जो चौथा नेटवर्क है आपका 10.0.0.0 है, एंड जो पांचवा नेटवर्क है आपका वो है आपका 11.0.0.0। या फिर आप चाहते हैं ना इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन करना तो एक साथ इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके आप दूसरे राउटर पर पेस्ट करके आप इंस्टेंटली उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट, राउटर रिप, एंटर करेंगे, नेटवर्क को ऐड करेंगे 192.168.1.0, 2.0 and 3.0, and network 10.0.0.0 and network 11.0.0.0। अब हो गया हमारे रिप कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, यानी रिप हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब एक बार हम लोग पिंग करके देखते हैं क्या ये पिंग होता है या नहीं, चेक कर लेते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं चेक करना इसको तो अपने राउटर के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। एग्जिट करके यहाँ पे बाहर आ सकते हैं आप, एग्जिट, एंड यहाँ पे शो और क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आपको कमांड दिख जाएंगे, क्या क्या आपको शो करना है, आपको क्या क्या चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे हर एक कमांड आपको दिख जाएगा। ठीक है, शो करके आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपके पास कमांड है। ठीक है, ये सभी शो के कमांड है, यानी शो करके आप ये सभी कमांड यहाँ पे चला के देख सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है, एक्सेस लिस्ट चेक करना है, एआरपी चेक करना है, आपको क्लॉक रेट चेक करना है। ठीक है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ओके, तो ये ऐसा आप शो करके चेक कर सकते हैं। तो एक बार पिंग करके देखते हैं हम लोग क्या ये पिंग हो रहा है या नहीं। कमांड पर भी चलते हैं, पिंग, मैं पिंग कर रहा हूँ 192.168.3.3 को मैं पिंग कर रहा हूँ, एंड एंटर। यस, रिप्लाई मिल रहा है हमें। फर्स्ट पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, इस इसको पैकेट ट्रेसर में होता है ऐसे, उसके बाद से नहीं होगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। देखिए पिंग होना स्टार्ट हो गया, यानी हमने क्या किया यहाँ से फर्स्ट राउटर से हमने पैकेट भेजा किसको, सेकेंड थर्ड राउटर को, और यहाँ पे इजीली हमारा पैकेट आ गया। दिखाते हैं आपको, फर्स्ट राउटर से भेजा हमने, सक्सेसफुल सेंड हो गया। इसको सिमुलेशन मोड में आप देख सकते हैं, यहाँ से पैकेट यहाँ से हमारा फॉरवर्ड हुआ, राउटर स्विच के पास गया, स्विच से राउटर, और राउटर से सेकेंड राउटर के पास।
एंड यहाँ से थर्ड राउटर के पास, एंड फिर हमारे स्विच के पास एंड हमारे पीसी के पास डेटा आ गया। एंड फिर इसको इसने रिप्लाई भी हमें वापस कर दिया, यहाँ पे रिप्लाई दे दिया कि जो पैकेट आपने भेजा है वो रिसीव हो चुका है। राइट, तो रिप काफी इजी है, बट इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है ना, कि सपोज यहाँ पे भी हमारे 3 राउटर हैं, तो यहाँ पे 5 नेटवर्क है, जहाँ पे 16 राउटर होंगे और हर एक इंटरफेस पे सपोज बात करें कि एक राउटर पे 2 इंटरफेस हैं, दो दो नेटवर्क हैं, आपके 3 3 नेटवर्क रहेंगे। तो क्या होंगे इसमें कि जितने भी नेटवर्क को आप ऐड करेंगे ना, वो सभी आपके राउटर के स्टोरेज में फुल होते रहेंगे, सभी एड्रेसेस ऐड होंगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, उसके सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, रैम यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस में आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर एक नेटवर्क का ऐड होना इसमें जरूरी है, तभी ये कम्युनिकेशन कर पाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका स्टोरेज फुल होता है और इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी आपको डाउन देखने को मिलती है। लेकिन आपके जो रिप है ना, वो भी आपके सबसे शॉर्टेज रास्ते के लिए चूज करते हैं, सबसे शॉर्टेज सबसे सटीक रास्ता जो होता है, वो भी रास्ते आपके लिए चूज करके देते हैं आपके रिप। अगर कोई एक रास्ता आपका, यानी एक कोई कनेक्शन आपका डैमेज है, तो दूसरे रास्ते से वो उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो राउटर भी आपके जो आपके रिप है वो भी शॉर्टेज रास्ते को चूज करते हैं आपके लिए, एंड इजीली कम्युनिकेशन करा पाते हैं। राइट, तो हमने यहाँ पे 3 राउटर को कनेक्ट किया, आप चाहते हैं यहाँ पे 4 राउटर, 5 राउटर, 6 राउटर ले सकते हैं, लेकिन कितने राउटर ले सकते हैं आप टोटल? 16 राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं रिप के अंदर, 16 राउटर को। ओके, क्लियर है अभी आपको? अगर इसकी टेबल को चेक करना है तो टेबल को भी चेक कर सकते हैं आपको। अगर टेबल चेक करना है इसके राउटिंग के, तो टेबल को भी आप किसी भी राउटर को चेक करना, तो आप राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं। सिंपल सा क्या करना है, आपको इनेबल मोड में जाना है, एग्जिट एग्जिट, शो आईपी राउट करेंगे यहाँ पे, शो आईपी राउट, तो आपको यहाँ पे टेबल दिख जाएगा इसके, जो भी आपने राउटिंग कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। आर मतलब होता है रिप, ठीक है। ओ मतलब होता है ओएसपीएफ, ठीक है। बी मतलब होता है बीजीपी। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं लेना है, सभी नाम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो जो भी आप कॉन्फ़िगर कर रखे हैं वहाँ पे शो करेगा। आप देखिए यहाँ पे आपने रिप कॉन्फ़िगर किया है, तो आर यहाँ पे बता रहा है क्या क्या रिप आपके सीरियल पोर्ट पे कौन कौन से आईपी है। राइट, यहाँ पे आपको कौन कौन से नेटवर्क है, आईपी क्या है उसका, किससे कनेक्शन बना रहा है, ये पूरे टेबल को आपको यहाँ पे शो करके दिखाता है। तो आप टेबल को भी चेक कर सकते हैं और इजीली आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं रिप कॉन्फ़िगर करके। ओके, कोई डाउट है आपको, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर है रिप? ओ गुड। ओके सोनिया मैडम, आपको क्लियर है? अभिलाष, प्लीज आप लोग बता दीजिए हमें, क्लियर है रिप आप लोग को? रोहित, राकेश,
ओके गुड। तो ये आपके रिप है जिसके अंदर आप टोटल 16 राउटर को लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके एरिया होते हैं। बट उससे पहले हमें थोड़ा सा थियोरी कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा थियोरी हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा थियोरी कंसेप्ट को समझते हैं, फिर इसके प्रैक्टिकली को देखते हैं। ओके, है हमारे ओएसपीएफ। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है। राइट, इसको कन्फिगर कैसे करते हैं, इसमें क्या होते हैं, आपके एरिया होते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम साथ आपको क्लियर करूंगा सभी चीजें। तो मैं यहाँ पे अलग अलग एरियाज को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको डाउट्स रहेंगे तो प्लीज चैट बॉक्स में हमें मेंशन कर दीजिएगा, या फिर आप हैंडल्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे राउटर ले लेता हूँ, 2-3 राउटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं डिजाइन रेडी करके फिर आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं अलग अलग एरियाज को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 एरियाज हैं, और जो फर्स्ट जो हमारा एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग बैकबोन एरिया या एरिया जीरो। एरिया जीरो या बैकबोन एरिया बोलते हैं। ये जो मेन आपका ऑफिस होता है ना, ये आपका मान लीजिए ये आपका एरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जियो का हेड ऑफिस है, ठीक है। और ये जो एरिया देख रहे हैं, एरिया 1, एरिया 1, एंड ये है आपका एरिया 2। ये जो 2 एरिया हैं, ये आपके जियो के जो आप बोल सकते हैं कि आपके अलग अलग सिटीज में ऑफिस है। तो लाजमी जब ये ऑफिस है तो आपके एरिया जीरो, यानी जो मेन इसका बैकबोन एरिया है, उससे ये जुड़े रहेंगे, उससे जुड़ के ये काम करेंगे। तो आपके ओएसपी में क्या होते हैं, एरिया होते हैं, एरिया में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने राउटर लगा सकते हैं, आप अनलिमिटेड राउटर लगाइए, किसी भी वेंडर का लगाइए, राइट। लेकिन इसमें रूल क्या होता है, जितने भी आपके एरिया रहेंगे वो सभी किससे कनेक्ट रहेंगे, एरिया जीरो से, यानी बैकबोन एरिया से। आप ऐसे मान सकते हैं जैसे कि ये कोई मेन सर्वर है, या आप मान सकते हैं कि ये बैंक का मेन सर्वर है, और ये सभी आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके। तो जो मेन आप सर्वर है, उससे सभी ब्रांचेस कनेक्ट रहेंगे, तभी तो जुड़ के उससे एक साथ काम करेंगे ना। सेम लाइक वही चीजें आपकी, ये आपके अलग अलग एरिया हैं, लेकिन किससे जुड़े रहेंगे, एरिया जीरो से जुड़े रहेंगे, तभी ये काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इन एरियाज को, जो भी हमारे अलग अलग एरियाज हैं, इनको हमें एरिया जीरो के साथ कनेक्ट करना होता है, एरिया जीरो के साथ हमें जोड़ना होता है।
इनको हम एरिया 0 से यहाँ से कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एरिया 0 के साथ कनेक्ट करते समय हमें यहाँ पे बीच में एक और राउटर लगाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं AVR राउटर। क्या बोलते हैं हम लोग? AVR राउटर। मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन करता हूँ, किसको क्या बोलते हैं हम लोग। ये जो है इसको बोलते हैं IR राउटर। इंटरनल राउटर बोलते हैं इसको, बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IR राउटर। ठीक है। एंड ये जो आपका राउटर इसको बोलते हैं AVR राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका AVR राउटर है। ठीक है, और इसमें भी जो आपके राउटर है जो इनसाइड में है वो भी आपके इंटरनल राउटर कहलाते हैं, और ये आपके अलग अलग एरियाज है। तो OSPF का कुछ आपका डायग्राम ऐसे देखने को मिलता है। इसमें जितने भी आपके एरिया रहेंगे सभी आपके बैकबोन एरिया से कनेक्ट रहेंगे, बैकबोन एरिया से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें आपको आती हैं। आप यहाँ पे सभी इंटरफेस पर अलग अलग नेटवर्क दे सकते हैं, एंड इसके साथ आपको यहाँ पे देखना होता है वाइल्ड कार्ड मार्क्स। वाइल्ड कार्ड मास्क जैसे होता है आपका सबनेट मास्क, सेम लाइक उसका यूनिवर्स यानी उसके उल्टा होते हैं आपके वाइल्ड कार्ड मास्क। जैसे सपोज कि आप ऐसे लिखते हैं ना, क्लास ए में क्या होते हैं आपके सबनेट मास्क। क्लास ए के अंदर आपके बात करेंगे तो इसमें आपके एक नेटवर्क होते हैं, 3 होस्ट होता है। अगर वही वाइल्ड कार्ड मास्क करेंगे तो उसके यूनिवर्स उल्टा हो जाएगा। अगर आपके सबनेट मास्क में एक नेटवर्क है, 3 होस्ट होते हैं, यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं इसको। जैसे कि पहले मैं सबनेट मास्क ही लिख देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे, फिर यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क को देखेंगे। ये आपके यहाँ पे सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होते हैं? क्लास ए का 255.0.0.0, राइट। एंड क्लास बी होता है आपका 255.255.0.0। एंड क्लास सी 255.255.255.0। ये होते हैं आपके। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क में, इसका यूनिवर्स इसका उल्टा हो जाएगा। क्लास ए की बात करेंगे तो इसमें आपके एक नेटवर्क के 3 होस्ट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके जो नेटवर्क है वो होस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो होस्ट है वो नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लास ए की बात करेंगे ए, तो ए में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क है, 3 होस्ट है, तो नेटवर्क को होस्ट में कन्वर्ट कर देगा और होस्ट को नेटवर्क में। तो 0.255.255.255 ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट उसका यूनिवर्स। अगर बी की बात करेंगे तो बी में क्या है आपके दो नेटवर्क है, 2 होस्ट है, तो नेटवर्क को क्या करेगा होस्ट में कन्वर्ट करेगा। तो होस्ट को लिखते हैं 0, फिर एक और नेटवर्क है तो .0, एंड यहाँ पे आपके 2 होस्ट है तो उसको नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे 255.255। एंड क्लास सी इसमें 3 नेटवर्क है तो 3 टाइम 0 हो जाएगा 0.0.0, एंड एक नेटवर्क है, एक होस्ट है तो उसको नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे 255। ये होते हैं आपके वाइल्ड कार्ड मार्क्स। तो यहाँ पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना OSPF, तो वहां पे हमें वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना होता है, वहां पे हमें नेटवर्क मास्क नहीं देना होता है। यानी जब हम IP देंगे तो हम वहां पे नेटवर्क मास्क देंगे, लेकिन जब हम OSPF कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे हम वाइल्ड कार्ड मार्क्स देंगे। ठीक है, तो इसका यूनिवर्स होता है। तो इसको करके देखिए हम लोग कंप्लीट OSPF को।
बहुत ही इजी है। अगर एक राउटिंग प्रोटोकॉल आपको आ गया ना तो सभी राउटिंग प्रोटोकॉल आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, कंटिन्यू करें ओएसपीएफ को हम लोग। ओके, लैब सेटअप करते हैं इसका, ठीक है, ओएसपीएफ का। तो जो पुराना हमारा रेप का था उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, या फिर डिलीट ही कर देते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट। यस, सभी को डिलीट कर दिया हमने। ठीक है। तो सेम हम लोग डायग्राम फॉलो करेंगे यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले हम अलग अलग एरिया को क्रिएट करते हैं। तो राउटर ले लेते हैं हम लोग। थ्री हमने यहाँ पे एरिया ले लिया है। ठीक है। और हर एक राउटर पे हमें सीरियल पोर्ट ऐड कर देना है, या गीगाबिट्स पोर्ट ऐड करना तो गीगाबिट्स कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे WIC2T पोर्ट को ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे चार चार पोर्ट में ऐड कर रहा हूँ। WIC2T का दो दो पोर्ट में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपका मैनेजेबल राउटर है तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट हो कंपनी की उसके अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। ओके। तो हमने हर एक राउटर पे इंटरफेस ऐड कर दिया। इसको मैं अलग अलग कलर देता हूँ ताकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे अलग अलग एरिया है। ये हमारा अलग एरिया है, ये हमारे अलग एरिया है, और ये हमारा अलग एरिया है। ठीक है, ये आपका एरिया 0 है, नाम भी लिखता हूँ मैं। ये है आपका एरिया 0, एरिया 0 यानी बैकबोन एरिया। ये है आपका एरिया 1, और ये है आपका एरिया 2। लेकिन मैं बताया था आपको कि हर एक एरिया को जोड़ने के लिए हमें ABR राउटर चाहिए, एरिया बॉर्डर राउटर चाहिए। यानी दो एरिया को जोड़ने के लिए हमें बीच में एक ABR राउटर लगाने पड़ेंगे, तभी जाके हम दो अलग अलग एरिया को आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और राउटर लेने की जरूरत है, यहाँ भी और इस राउटर पे, ताकि हम अलग अलग एरिया को जोड़ सकें। ठीक है, तो इस पे भी सीरियल पोर्ट को ऐड कर देते हैं हम लोग, 2T पोर्ट को। और इस राउटर का नाम मैं देता हूँ ABR। ABR राउटर, एंड ये भी आपका ABR राउटर है। ठीक है, तो हमने डायग्राम रेडी कर लिया है। अब फटाफट हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, केबल से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक केबल ही यूज कर रहा हूँ ताकि फास्टली कनेक्ट कर सके हम लोग। हर एक राउटर को आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं ना,
आप चाहो तो यहाँ पे हर एक राउटर पे दो दो स्विच लगा सकते हो, बट अगर आपको लगाना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप कर सकते हैं। बट हमें समझना है हमें अलग अलग नेटवर्क को ऐड कर पा रहे हैं या नहीं, कनेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, या कम्युनिकेशन हो पा रहा है या नहीं, हमें बस ये चीजें क्लियर करनी है। तो आप चाहें तो हर एक राउटर पे दो दो आप स्विच को लगा सकते हैं, लेकिन बस हमें समझना है, कंसेप्ट को समझना है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ स्विच को मैं यहाँ पे 3 स्विच को ले लेता हूँ। एक एरिया 0 के अंदर ले लेता हूँ, एक एरिया 1 के अंदर, एक एरिया 2 के अंदर, 3 स्विच ले रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ पीसी को भी यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे। 2 पीसी को यहाँ ले लेते हैं, 2 पीसी यहाँ एंड 2 पीसी यहाँ, समझने के लिए बस कि ये हमारे कम्युनिकेशन सही है। सॉरी, स्विच को कनेक्ट कर देते हैं राउटर से एंड पीसी को स्विच से। और प्लीज अभी क्विकली आप लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए ये डायग्राम क्लियर है आपको, ये डायग्राम में कोई इशू तो नहीं है ना? क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, क्योंकि ज्यादा एरिया हो गए हैं। बट डोंट वरी, अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ना, इतना एरिया आपको देखने को नहीं मिलता है। आपके कंपनी के अंदर का ही बस एरिया देखने को मिलता है, आपके कंपनी के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, पूरे एरिया को नहीं करना होता है। लेकिन कोई नहीं, हम पूरे एरिया को देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं, हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो एक बार चैट बॉक्स में हमें बता दीजिए ये डायग्राम क्लियर है अभी आपको? ये आपके एरिया 0 है, ये एबीआर राउटर है, और ये आपका एरिया 1 है। तो एबीआर राउटर क्या करेगा, आपके एरिया 0 से एरिया 1 को जोड़ने का काम करेगा। सेम लाइक यहाँ पे एरिया 2 है और यहाँ भी एबीआर राउटर है, तो ये भी एरिया 0 से एरिया 2 को जोड़ने का काम करेगा। जितने भी एरिया रहेंगे ना अलग अलग, उन सबको जोड़ने के लिए हमारे पास एबीआर राउटर होने चाहिए, तभी वो जुड़ पाएगा, तभी वो कनेक्ट हो पाएगा। तो प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए आप लोग। रजा, सोनिया मैडम और राकेश, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। ये डायग्राम क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें हम लोग। ओके, गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे इंटरफेस हैं आपके, राइट? अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारे एक एक राउटर के ऊपर तीन तीन इंटरफेस हैं। तो हर एक इंटरफेस पे हमें डिफरेंट नेटवर्क देना है, डिफरेंट आईपी देना है। तो मैं यहाँ पे क्लास ए का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, और आईपी क्या क्या रहेंगे मैं यहाँ पे साइन करता हूँ। यहाँ पे रहेगा हमारा 10.0.0.1, इधर रहेगा हमारा 11.0.0.1, इधर रहेगा हमारा 12.0.0.1। ठीक है, एंड जो आपके एबीआर राउटर हैं इधर हम दे देते हैं 13.0.0.1, एंड इधर हम देते हैं 14.0.0.1। ठीक है, फिर आपके इस एरिया में आ जाएंगे, यहाँ भी आपके देना पड़ेगा नेटवर्क को। तो यहाँ पे देते हैं 15.0.0.1, एंड इधर देते हैं हम लोग 16.0.0.1। अब आ जाएंगे एरिया 0 के अंदर, एरिया 1 के अंदर, सॉरी एरिया 1 के अंदर भी हमारे नेटवर्क है यहाँ पे 1 2 3, तो 3 नेटवर्क यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ देते हैं हम लोग 17.0.0.1, यहाँ देते हैं हम लोग 18.0.0.1, और यहाँ देते हैं हम लोग 19.0.0.1। अब फिर चल जाएंगे एरिया 2 के अंदर। एरिया 2 के अंदर भी 3 नेटवर्क है यहाँ पे। राउटर के अगर हम केवल राउटर की बात कर रहे हैं, अभी हम स्विच की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे FA0/0 पोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी उस पर भी हम लोग असाइन करेंगे। तो यहाँ देते हैं हम लोग 20.0.0.1, यहाँ देते हैं हम लोग 21.0.0.1, और यहाँ देते हैं हम लोग 22.0.0.1। अभी हमें FA0/0 यानी फास्ट इथरनेट पोर्ट पे देना है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 192.168.1.1, यहाँ मैं देता हूँ 192.168.1.2.1, एंड यहाँ देते हैं हम लोग 3.1। ये हमारे टोटल आईपी होने वाले हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर एक इंटरफेस पे सबसे पहले आईपी असाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, यानी ओएसपीएफ को फॉलो करेंगे एंड सभी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले आईपी असाइन कर लेते हैं, क्योंकि आईपी असाइन करने में ज़्यादा समय लगेंगे। तो सबसे पहले आईपी असाइन कर लेते हैं हम लोग। पहले राउटर चलते हैं, सीएलआई मोड पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे नो, इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कमांड आपको याद रखने हैं, कमांड जब तक याद नहीं होंगे ना, कमांड याद तभी होंगे जब आप लैब क्रिएट करेंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे तब भी होंगे कमांड याद, नहीं तो कमांड ऐसे याद नहीं होने वाले, आप कितना भी रट्टा मार ले। ठीक है, तो सबसे पहले आईपी असाइन कर लेते हैं हर एक इंटरफेस पे। तो इंटरफेस FA0/0 पे आईपी असाइन कर लेते हैं हम लोग। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0, इसको करेंगे नो शट डाउन। ठीक है, अभी आप बोलेंगे आपने तो वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिया नहीं, तो वाइल्ड कार्ड मार्क्स आपको आईपी साइन करने में नहीं देना है। जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल कंप्लीट फॉलो करेंगे ना, जब राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वहां पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना है, यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ पे आपको नॉर्मल जो नेटवर्क मास्क है वही देना है, क्योंकि आईपी एड्रेस का हम नेटवर्क मास्क देंगे। जब राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे ओएसपीएफ में, तब हम वहां पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स देंगे। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, आईपी एड्रेस देते हैं यहाँ पे 10.0.0.1 255.0.0.0, इसको भी कर देंगे नो शट डाउन। राइट, एक और इंटरफेस है, कौन सा इस पे, सीरियल 0/0/1, इंटरफेस SC 0/0/0/1 है। आईपी एड्रेस इस पे हमारा 11.0.0.1 एंड 255.0.0.0, इसको भी कर देंगे नो शट डाउन। ठीक है, तो पहले राउटर पे हमारे 3 इंटरफेस थे, तीनों हमने यहाँ पे आईपी असाइन कर दिया, 1.1, 10.1 एंड 11.1। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे राउटर पे, यानी एरिया 0 के अंदर ही दूसरे राउटर पे चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ से करेंगे नो, इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सीरियल 0/0/0 SC 0/0/0 एंड आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस सेलेक्ट करेंगे 10.0.0.2 255.0.0.0, नो शट डाउन। ठीक है, ग्रीन हो गए ये हमारे, देखिए यहाँ पे एंड इंटरफेस SC 0/0/1 and IP address 12.0.0.1 and 255.0.0.0, no shut down। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/2/0 एंड IP एड्रेस देंगे जो कि हमारे AVR राउटर से जुड़ा हुआ है, और इस पे जो IP है वो 14 का है, तो 14.0.0.1 एंड 255.0.0.0, इसको कर देंगे नो शट डाउन। राइट, तो एरिया 0 के अंदर दूसरा जो राउटर था उस पे भी हमने आईपी असाइन कर दिया। अब आते हैं एरिया 0 के तीसरे राउटर के ऊपर, सीएलआई मोड में जाते हैं, नो करते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जाते हैं। राइट, एड इंटरफेस को यहाँ भी चूज करेंगे हम। चलिए इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 आईपी एड्रेस यहाँ पे हमारा 11.0.0.2 एंड 255.0.0.0, नो शट डाउन। ठीक है, एंड इंटरफेस सीरियल 0/0/1 एंड इस पे जो हमारा आईपी है, आईपी एड्रेस
12.0.0.2 एंड 255.0.0.0। आईपी आपको ध्यान से मेंशन करना है, आप देख लीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे पहले ही मैं राइट इट कर दिया हूँ कि किस इंटरफेस पे हमारे कौन से आईपी रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको विजुअल होगा। अगर विजुअल नहीं है तो आप जब आप क्रिएट करेंगे तो उस समय आप ध्यान देंगे जो भी आप आईपी असाइन कर रहे हैं इंटरफेस पे। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/2/0 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये भी हमारे AVR आउट जुड़े हैं जिसपे 13 का आईपी है, तो आईपी एड्रेस 13.0.0.1 एंड 255.0.0.0 नो सेटअप। तो एरिया 0 के अंदर हमने ये सभी राउटर पे आईपी असाइन कर दिया है हर एक इंटरफेस पे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने AVR राउटर के ऊपर। अब इस पे भी दो इंटरफेस है, तो दो नेटवर्क रहेंगे हमारे। नो कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस सीरियल 0/0/0 इंटरफेस है एंड आईपी एड्रेस है इस पे हमारा 14.0.0.2 255.0.0.0 नो शटडाउन एंड इंटरफेस सीरियल 0/0/1 है एंड आईपी एड्रेस है इस पे 16 का, राइट। तो 16.0.0.1 एंड 255.0.0.0 नो सकता। अब आते हैं दूसरे AVR राउटर पे, इसको करते हैं नो, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 आईपी एड्रेस, तो सीरियल 0/0 पर 13 का है, तो 13.0.0.2 एंड 255.0.0.0। प्लीज अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो हैंड रेज करके आप हमसे उसी समय पूछ लेंगे। ठीक है, नो एसएच नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 0/0/1 एंड आईपी एड्रेस क्या है आपका 15.0.0.1 एंड 255.0.0.0 नो शटडाउन। तो हमारे AVR राउटर पे भी आईपी साइन हो गया है। ठीक है, अब आते हैं एरिया 1 के अंदर जो पहला राउटर है, इस पे आईपी साइन करते हैं। इस पे भी आप देखेंगे तो 3 इंटरफेस है, तो यानी 3 नेटवर्क आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक को सेलेक्ट करके यहाँ भी हम ऐड करेंगे। नो, इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 एंड आईपी एड्रेस 16.0.0.2 and 255.0.0.0 नो सकता। ठीक है, एंड इसका इंटरफेस आपको दिखना है 0/0/1 है। चलिए इंटरफेस को आपको क्लियर कर लेना है कभी भी। इंटरफेस सीरियल 0/0/1 आईपी एड्रेस 18.0.0.1 एंड 255.0.0.0 नो सकता। दो आईपी हो गए, दो इंटरफेस पे साइन कर दिया हमने। इंटरफेस सीरियल 0/2/0 भी है, आईपी एड्रेस चूंकि इस पे 17 का है तो 17 मेंशन करेंगे, 17.0.0.1 255.0.0.0 नो सकता। अब आते हैं अपने एरिया 1 के दूसरे राउटर पे। यहाँ पे 3 इंटरफेस यहाँ भी है, चलिए कोई नहीं, इनेबल कर लेते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इंटरफेस FA 0/0 है जिसपे हमारे स्विच कनेक्ट है। इसका आईपी है आईपी एड्रेस 192.168.2.1 एंड 255.255.255.0 नो शटडाउन।
ठीक है। एंड इस पे 2 इंटरफेस है आपके, सीरियल 0/1 है एंड 0/0 है। इंटरफेस SC0/0/1 राइटिंग पर मैं चेक कर लूँ यहाँ पे कि कौन सा इंटरफेस किधर है आपका। ओके, 0/1 आपके 19 का है। राइट, आपको यहाँ पे ध्यान देना ये चीजें। अगर आपको ये क्लियर विजुअल नहीं हो पाएगा तो एक बार आप चेक कर लेंगे इस चीज को, ताकि आपको क्लियर विजुअल हो जाए। या फिर मैं जूम करके एक बार क्लियर कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ओके, सीरियल 0/0 हमारा है। चलिए इस पे 1 पे क्या है हमारा, 1 पे है हमारा 19 का आईपी। इसको अरेंज कर देते हैं। आईपी एड्रेस क्या है आपका इस पे, 19.0.0.1 255.0.0.0 नो एसएच, ठीक है। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 भी है एंड आईपी एड्रेस 17.0.0.2 एंड 255.0.0.0 नो शटडाउन। अब आ जाते हैं अपने तीसरे राउटर पे, एरिया 1 के अंदर। नो इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंड इंटरफेस SC0/0/0 यानी सीरियल 0/0/0। तो यहाँ भी हम लोग को कन्फर्म कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम छोटा है तो समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सीरियल 0/0 पे हमारे 18 सीरीज के आईपी हैं, तो आईपी एड्रेस 18.0.0.2 एंड 255.0.0.0 नो एसएच यानी नो शटडाउन। ओके, 18 का आईपी नहीं है, इस पे आपके 19 का है। चेंज कर लेते हैं, 19 का है, 19 नो एसएच, ठीक है। एंड इंटरफेस SC 0/0/1 इस पे आपका 18 का आईपी है। आईपी एड्रेस 18.0.0.2 एंड 255.0.0.0 नो एसएच, ठीक है। आप इस टैब को चाहे तो हटा भी सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से ऑलवेज शो पोर्ट लेवल को आप यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा वो। लेकिन फिर भी आपको पोर्ट क्लियर करने हैं, पोर्ट क्लियर करें तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करके रखना है, तभी तो आपको इंटरफेस क्लियर होंगे कौन सा इंटरफेस आपका है। क्योंकि रियल टाइम में जब आप वर्क करेंगे ना, तो वहां पे इंटरफेस का नाम लिखा रहता है ऑलरेडी, कि कौन सा इंटरफेस है, इसका नाम क्या है, सीरियल 0/0 है या 0/1 है, जो भी रहेगा नाम लिखा रहेगा आपका, ठीक है। अब एरिया 2 के अंदर आते हैं। एरिया 2 के अंदर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड कराऊं, ताकि हमें इंटरफेस का नाम दिख जाए अच्छे से, ठीक है। सीलाइम में जाते हैं, यहाँ भी करते हैं नो, इनेबल कर लेंगे एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हम लोग। एंड इंटरफेस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो इंटरफेस
SC0/0/0 पोर्ट है यहाँ पे, और इस पे जो IP है हमारा वो है 21 का। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जो सीरियल 0/0 है वो किस राउटर से, इस राउटर से कनेक्ट है, और इस पे पोर्ट है 21। तो 21.0.0.1 एंड 255.0.0.0, नो SH, राइट। एंड सीरियल 0/2/0 किससे कनेक्ट है, आपके AVR राउटर से। तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0 को सिलेक्ट कर लेते हैं, IP एड्रेस 15.0.0.2 एंड 255.0.0.0, नो सट्टा, ये आपके AVR राउटर है। ठीक है, एंड इंटरफेस सीरियल 0/2/1 पोर्ट है, जिसपे है हमारा IP एड्रेस 20.0.0.1 एंड 255.0.0.0, नो सट्टा। अब आते हैं अपने एरिया 2 के दूसरे राउटर के ऊपर। अभी केवल हम IP असाइन कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन होगी तो प्लीज आप हमें बता दीजिएगा। इनेबल कर लेते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। पहले हम तो IP असाइन कर रहे हैं, IP असाइन करना सबसे सभी में सेम प्रोसेस IP असाइन करना, चाहे आप रेप कॉन्फ़िगर करें, जितने इंटरफेस है उतने IP तो आपको असाइन करने ही करने हैं। आपको इंटरफेस का ध्यान देके IP असाइन करने हैं, तो आपको IP असाइन तो करने पड़ेंगे। इंटरफेस सीरियल 0/0/1 है इसके ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं 1 किस साइड है आपका। वन के ऊपर जो IP है वो 22 का है। IP एड्रेस 22.0.0.1 and 255.0.0.0, नो SH। ठीक है, एंड इंटरफेस सीरियल 0/0/0 भी है इस पे, एंड IP एड्रेस 20.0.0.2 है एंड 255.0.0.0, नो सट्टा। ओके, अब इस पे लास्ट केवल हमारा एक ही राउटर बचा है जिस पे हमें IP असाइन करने हैं। तो इसका भी आपको इंटरफेस ध्यान देना पड़ेगा। नो कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस FA0/0 को सेलेक्ट कर लेते हैं। IP एड्रेस है हमारा 192.168.3.1 एंड 255.255.255.0, नो सट्टा। ठीक है, एंड इंटरफेस एक और है सीरियल 0/2/1 एंड इस पे जो हमारा IP है वो 21 का है। IP एड्रेस 21.0.0.2 255.0.0.0, नो SH, right? And interface SC0/2/0, IP address 22.0.0.2 and 255.0.0.0, नो SH, नो सेटअप। ओके, तो हमने हर एक राउटर के इंटरफेस पे IP असाइन कर दिया। मैं इसको साइड में इसलिए किया था ताकि हमें इंटरफेस अच्छे से दिख जाए और उस इंटरफेस के नाम पे हम IP असाइन कर सकें। तो अभी तक हमने केवल इसके ऊपर IP असाइन किया है।
अब यहाँ पे हम कन्फ्यूजन करने वाले हैं OSPF। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है OSPF EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल, बहुत ही इजी है, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हर एक राउटर के ऊपर हमें चीजें कन्फिगरेशन करना है। तो चलते हैं फर्स्ट राउटर पे। अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं OSPF कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट। इनेबल करते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल, राइट, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें राउटर OSPF। एंड यहाँ पे कोस्ट अगर आपको देखना है, यहाँ पे आपको देना होता है प्रोसेस आईडी, और प्रोसेस आईडी होती है 1 से लेके 65535। तो इसमें से कोई भी एक प्रोसेस आईडी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रोसेस आईडी 10 या 1 से यूज कर रहे हैं 1 एंड इंटर। हर एक राउटर पे आपको अलग अलग प्रोसेस आईडी दे सकते हैं इस पे OSPF कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, और सिंपल सा कितना इजी आपका कॉन्फ़िगरेशन आप देखते रहिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है ना, इस राउटर के ऊपर कितने इंटरफेस हैं, 3 इंटरफेस है, और तीनों का नेटवर्क क्या है, एक आपका 192.168.1.0 का है, एक है आपका 10 का, एक है आपका 11 का। बस 3 ही नेटवर्क आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। चलिए ऐड करते हैं। नेटवर्क क्या है आपका 192.168.1.0। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या देंगे हम, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। यहाँ पे आपको वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, ये क्लास सी का है, तो क्लास सी का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए। क्लास सी का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, क्विकली मेंशन करिए आप लोग। बाय डिफॉल्ट हमारे हैं, हमने कोई सबमिटिंग नहीं कर रखा है। तो क्लास सी का क्या होगा आपका, डायरेक्ट सबमिट मास्क का यूनिवर्स, यानी नेटवर्क है तो नेटवर्क को होस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, होस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन। तो हमने यहाँ पे नेटवर्क लिख लिया है, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, तो 3 नेटवर्क है, तो 0.0.0.255। तो हमने क्या किया, नेटवर्क को होस्ट में कन्वर्ट कर दिया और होस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। एंड ये जो राउटर है और इंटरफेस है किस एरिया में है, एरिया 0 में है ना, यहाँ पे लिखेंगे एरिया 0 एंड कर देंगे एंटर। बस इतना इजी है। नेटवर्क देना है, वाइल्ड कार्ड मास्क देना है, और बता देना है कि ये जो इंटरफेस है वो किस एरिया में है। इतना ही आपको कन्फ्यूजन करना है। तो एक नेटवर्क हमने ऐड कर लिया। दूसरा नेटवर्क क्या है आपका, नेटवर्क वो है आपका 10.0.0.0 एंड इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, सिंपल सा वही, नेटवर्क को होस्ट में कन्वर्ट कर देना है, 0.255.255.255 एंड एरिया 0। राइट, 11 का है तो 11 भी आपको सेम ही करना है, नेटवर्क 11.0.0.0 and 0.255.255.255 एंड एरिया 0 हो गया। पहले राउटर पे हमने OSPF कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब आ जाना दूसरे राउटर के ऊपर। सभी राउटर में सेम एज इट इज करना है आपको। इनेबल कर लीजिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड राउटर OSPF, और प्रोसेस आईडी को देते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि हमने पहले पे 1 दिया था, तो यहाँ पे 2 देते हैं। नेटवर्क, तो यहाँ भी 3 नेटवर्क हैं आपके, तीनों नेटवर्क को आपको ऐड करना है। जितने नेटवर्क रहेंगे सभी को ऐड करना है। नेटवर्क क्या है आपका, तो 10.0.0.0 है एंड वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 एरिया 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉगिन डन हो गया। लॉगिन डन हो जाना चाहिए, जब तक डन नहीं होगा तब तक कनेक्शन नहीं बनेगा। ये पहले राउटर से लॉगिन डन कर दिया इसने, यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे 192.168.1.1 इसके पास राउटर का है, जिस पे IP यहाँ पे हमारा नेविगेशन हो पा रहा है। राइट, अब दूसरा नेटवर्क ऐड करते हैं, नेटवर्क, और इस पे क्या है आपका 12 का है, 12.0.0.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 एंड ये भी आपका एरिया 0 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एरिया 0 लिख देंगे, इंटर कर देंगे। तीसरा नेटवर्क क्या है आपका, तो वह है 14.0.0.0 एंड 0.255.255.255
एंड एरिया 0 एंड कर देंगे इंटर। हमारे दूसरे राउटर पे भी ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे तीसरे राउटर पे। अभी एरिया 0 का कर रहे हैं केवल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग, ठीक है। इंटर करेंगे, इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। यहां भी आपके 3 नेटवर्क हैं, 11, 12 और 13 नेटवर्क। उससे पहले राउटर, OSPF और प्रोसेस आईडी को देते हैं यहाँ पे 3। नेटवर्क 11.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड एरिया 0। अभी ये भी आपका लॉगिन डन हो जाएगा। देखिए लॉगिन डन हो गया। अगर लॉगिन डन नहीं हुआ यहाँ पे मीन्स कि कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक है, ठीक है। नेटवर्क 12.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड एरिया 0। ये भी आपका लॉगिन डन हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है ना, सोर्स पैकेट ऐसा थोड़ा अगर बड़ा पैकेज आप क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए भी लॉगिन डन हो गया, ठीक है। तीसरा नेटवर्क है आपका नेटवर्क 13.0.0.0 एंड वाइल्डकार्ड मार्क्स 0.255.255.255 एंड एरिया 0, ठीक है। तो एरिया 0 के अंदर हमने सभी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाएंगे अपने एवीआर राउटर के ऊपर। लेकिन आप ध्यान देंगे एवीआर राउटर का जो एक इंटरफेस है वो एरिया 0 से कनेक्ट है और एक इंटरफेस एरिया 1 से कनेक्ट है। तो सेम वही चीजें करेंगे। जो इंटरफेस हमारा एरिया 0 से कनेक्ट है उसको देंगे एरिया 0 और जो एरिया इंटरफेस आपके एरिया 1 से कनेक्ट है उसको देंगे एरिया 1। बस यही चीज आपको यहाँ पे करनी होती है। इनेबल एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड राउटर OSPF एंड यहाँ पे प्रोसेस आईडी देते हैं हम लोग 4 एंड नेटवर्क यहाँ पे देते हैं 14.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड ये आपका जो एरिया है एरिया 0 के अंदर है, तो यहाँ पे देंगे एरिया 0। अब ये भी आपका लॉगिन डन हो जाएगा, जस्ट वेट। देखिए लॉगिन डन हो गया। वही बोला क्या होता है समटाइम्स थोड़ा स्लो वर्क करता है क्योंकि जब आप हैवी पैकेज क्रिएट करते हैं ना तो सिस्को पैकेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ओके। लेकिन इसमें एक और एरिया है जो कि एरिया 1 से कनेक्ट है, यानी जो इंटरफेस है एरिया 1 से कनेक्ट है, तो उसको हम एरिया 1 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान देनी है। नेटवर्क क्या है आपका 16.0.0.0 है एंड इसका वाइल्डकार्ड मास्क 0.255.255.255 एंड एरिया ये 1 के अंदर है तो एरिया 1 लिख के हम कर देंगे एंटर। बस एवीआर राउटर हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेम लाइक हम दूसरे एवीआर को भी वही चीजें देंगे, वही चीजें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो एंटर करते हैं, इनेबल करते हैं एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस हमें नहीं सिलेक्ट करना है, सॉरी इंटरफेस नहीं सिलेक्ट करना, हमने आईपी दे दिया है, हमें OSPF कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर OSPF एंड प्रोसेस आईडी को देते हैं 5, सब पे अलग अलग देते हैं। यहाँ पे नेटवर्क 13.0.0.0 एंड वाइल्डकार्ड मास्क 0.255.255.255 एंड एरिया 0। एरिया 0 में है तो एरिया 0। अब ये आपका लॉगिन डन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। यस डन हो गया। नेटवर्क चूंकि 15 का तो 15.0.0.0 एंड वाइल्डकार्ड मास्क 0.255.255.255 एंड एरिया 2 के अंदर है तो एरिया 2 एंड इंटर। तो आपका दोनों एवीआर राउटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं आपके एरिया 1 के अंदर। जैसे हमने एरिया 0 में किया कॉन्फ़िगरेशन सेम लाइक यहाँ भी वही चीजें करना है, बट जहां हमने एरिया 0 लिखा था वहां पे एरिया 1 कर देना है।
enable configuration terminal and router OSPF and process ID को देते हैं 6, network 16.0.0.0 and 0.255.255.255 area 1 and enter। अब ये भी आपका लॉगिन डन हो जाएगा। डन हो गया। नेटवर्क 17.0.0.0 0.255.255.255 and area 1 and network 18.0.0.0 0.255.255.255 and area 1। एकदम इजी है आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन करना। हो गया कन्फ्यूजन। आते हैं दूसरे राउटर पे, इनेबल कर लेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस। यहाँ पे आपको नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि आईपी साइन कर लिए हैं। अगर आप आईपी साइन नहीं किया तो एक साथ भी कर सकते हैं दोनों चीजें, आईपी साइन करके आप डाइट कर सकते हैं। राउटर OSPF एंड मैं देता हूँ यहाँ पे 7 एंड नेटवर्क क्या क्या है, इस पे 3 नेटवर्क हैं आपके। तो एक है आपका 192.168.2.0 का है और इसका वाइल्ड मास्क क्या होगा, ये क्लास C का है। तो 0.0.0.255 एंड एरिया 1, ठीक है। एंड नेटवर्क 17.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 1। अभी ये भी आपका लॉगिन डन हो जाएगा, जस्ट वेट। ओके, थोड़ा स्लो हो रहा है, कोई नहीं, हम लोग स्लोली थोड़ा कन्फ्यूजन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तक ऐड करते हैं, ये अपना काम कर लेगा। नेटवर्क 19.0.0.0 एंड वेलकम मास्क 0.255.255.255 एंड एरिया 1, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे राउटर के ऊपर। यहाँ पे बस 2 ही इंटरफेस है तो 2 ही नेटवर्क ऐड करना पड़ेंगे हमें। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड राउटर OSPF एंड यहाँ देते हैं हम लोग 8। नेटवर्क 18.0.0.0 and 0.255.255.255 and area 1। ओके एंड दूसरा जो नेटवर्क है नेटवर्क वो है आपका 19 का। तो 19.0.0.0 and वर्कर मास्क 0.255.255.255 and area 1। ओके, यस, लॉगिन डन हो गया ये, ठीक है। थोड़ा समय लेता है, लॉगिन डन हो जाता है आपके लिए। एरिया 1 भी हो गया। अब एरिया 2 में ये चीजें करनी है आपको, सेम लाइक। ठीक है, तो एरिया 2 के अंदर आते हैं। बस जहां आपने एरिया 1 किया था, एरिया 0 किया था, वैसे आपको यहाँ पे एरिया 2 कर देना है। बाकी नेटवर्क तो सेम ऐड करना है। वाइल्ड कार्ड मास्क भी आपको वैसे ही देना है, जिट इज इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड राउटर OSPF और प्रोसेस आईडी को देते हैं यहाँ पे 9। नेटवर्क क्या है आपका यहाँ पे 15 का है, तो 15.0.0.0 and वर्कर मास 0.255.255.255 and एरिया 2। ये भी आपका लॉगिन डन होगा। यस, लॉगिन डन हो गया। नेटवर्क
20.0.0.0 and 0.255.255.255 and area 2। डोंट वरी, जब आप कंपनी के अंदर काम करेंगे तो इतना एरिया आपको नहीं मिलेगा, एक ही एरिया को आपको मैनेज करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। 21.0.0.0 0.255.255.255 and area 2। अब आते हैं दूसरे नेटवर्क, दूसरे राउटर के ऊपर। ठीक है, इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड राउटर OSPF एंड प्रोसेस को देते हैं 10। नेटवर्क 20.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 2। ये भी आपका लॉगिन डन हो जाएगा अभी जस्ट। यस, लॉगिन डन हो गया। एंड नेटवर्क 22.0.0.0 and 0.255.255.255 and area 2। राइट, तो इसमें दो नेटवर्क थे, दोनों हमने ऐड कर दिया। अब आते हैं तीसरे राउटर पे, यहाँ पे 3 नेटवर्क है तो तीनों को ऐड करना होगा हमें। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड राउटर OSPF एंड प्रोसेस आईडी को देते हैं 21.0.0.0 and 0.255.255.255 and area 2। जस्ट वेट, ये भी आपका लॉगिन डन हो जाएगा। यस, डन हो गया। नेटवर्क 22.0.0.0 and 0.255.255.255 and area 2। यस, लॉगिन डन। नेटवर्क एक है जो हमारा 192.168.3.0 एंड इसका वर्ल्ड मास्क होगा 0.0.0.255। क्या करना है, सिंपल सा, नेटवर्क को आपको होस्ट में कन्वर्ट करना है, होस्ट को नेटवर्क में। एरिया 2। यस, ये रहा हमारा OSPF कंप्लीट। अलग अलग एरियाज को, एरिया 3 है तो एरिया 3 करेंगे, एरिया 4 है तो एरिया 4। ठीक है, तो अभी पीसी पे भी IP साइन करना बाकी है, चलिए साइन कर लेते हैं। 192.168.1.2 एंड 192.168.1.1 राउटर का IP हमारा। वन 192.168.1.3 192.168.1.1। तो आप हर एक राउटर पे चाहें तो अलग अलग स्विच को लगा के अलग अलग नेटवर्क और भी ऐड कर सकते हैं, आप और भी बड़ा इसको नेटवर्क बना सकते हैं। बट हमने अलग अलग एरिया में बस एक ही नेटवर्क को ऐड किया है, एक ही स्विच को लगाया है और उस पर दो दो पीसी हम लोग ऐड करके देख रहे हैं। 3.2 and 192.168.3.1। and default gateway 192.168.3.1। ठीक है, और यहाँ भी आप चाहो तो DHCP भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है।
अब आप चाहें तो यहाँ पे एक दूसरे पीछे को पिंग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पिंग करके देखते हैं। एरिया 0 से हम एरिया 3 को पिंग करते हैं। पिंग 192.168.3.2 को पिंग करते हैं। जस्ट वेट। यस, रिप्लाई मिलना हमें स्टार्ट हो गया। फर्स्ट पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क होता है तो पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है, और इसके बाद सिस्को पैकेट ट्रेसर का अंदर होता है, रियल टाइम में नहीं होता है। देखिए यहाँ पे पिंग करना स्टार्ट, ठीक है। एरिया 3 से भी अगर आप 1 को 2 को करेंगे तो ये आपका ये पिंग होगा। एरिया 1 को क्या देखिए, पिंग स्पेस 192.168.1.2 को करिए कि ये पिंग हो रहा है। राइट, अभी क्लियर हो गया आपका ओएसपीएफ। ओएसपीएफ में आपके कोई लिमिट नहीं है कि कितने राउटर लगाने हैं, आप अनलिमिटेड राउटर लगा सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के भी। आप सिस्को, जूनिपर, एचपी, हर एक ब्रांड कंपनी के आप राउटर लगा सकते हैं, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हैं। यहाँ पे केवल आपके ये नहीं केवल 3 राउटर रहेंगे, यहाँ पे आपके थाउजेंड ऑफ राउटर हो सकते हैं। तो जितना राउटर चाहे उतना राउटर आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।